पायल पढ़ी लिखी एवं समझदार लड़की थी। पायल अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी। पायल के माता पिता गरीब होने के कारण पायल की शादी जल्दी ही कर दी थी, जिस कारण वह अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई थी। लेकिन पायल ससुराल में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन सास ऐसा नहीं चाहती थी। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि तू अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है इस औरत के पीछे। यह कुछ नहीं कर सकती, सारा दिन सबकी बुराई में लगी रहती है। तेरे सामने तो पढ़कर दिखाती है और जब तू चला जाता है तो बस फोन पर ही लटकी रहती है। अगर यह पढ़ती होती तो आज पास ना हो जाती, लेकिन तुझे तो हमारी बात गलत लगती थी। आज जब पायल की परीक्षा का रिजल्ट आया जिसमें वह पास ना हो सकी थी, तो उसकी सास उषा जी ने उसे और अपने बेटे रोहित को ताना देने शुरू कर दिए। पायल बचपन से सरकारी नौकरी में जाना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई पूरी होने से पहले ही अच्छा रिश्ता आने पर उसकी शादी कर दी गई थी। पिता की भी मजबूरी थी, 2 बेटी और शादी लायक हो रही थी। शादी के बाद पायल की पढ़ाई की इच्छा देख रोहित ने उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सासू माँ ने तो साफ साफ कह दिया कि मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत करना, लेकिन पायल के अंदर तो पढ़ाई का जुनून भरा हुआ था। वह सारा काम करती और जब समय मिलता तो सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा देती। सासू माँ भी पक्की थी, जानबूझकर पायल को एक काम खत्म होने से पहले दूसरा तैयार रखती, जिसे वह पढ़ाई ना कर सके और मजबूरी में कुछ काम उन्हें करने पड़े। और रोहित के सामने उषा जी ऐसे दिखाती जैसे वह पायल को पूरा दिन काम ना करने देती हो। अब ग्रेजुएशन तो थोड़ा कम ज़्यादा करके पास हो गई, लेकिन पायल जानती थी कि सरकारी नौकरी की परीक्षा इस तरह पास नहीं हो पाएगी। रोहित उसे हिम्मत देता, तुम पूरा ध्यान पढ़ाई पर दो, मैं हूं ना, सब संभाल लूँगा। अब तो घर में देवरानी भी आ गई थी, लेकिन सासू माँ ने अभी भी पायल को पढ़ने का समय नहीं दिया, बल्कि रोहित के ऑफिस से आते ही रोहित से शिकायत लेकर बैठ जाती। देख ले रोहित, अब तो घर में छोटी बहू ही करती है सारा काम। अब की बार तो तेरी बहू पास हो जानी चाहिए। दिन भर पढ़ती नहीं और रात को तुमसे हम सब की बुराई करने में लगी रहती है। इसको तो पढ़ाना तो नहीं, पैसा बर्बाद करना है बस। आज जब रिजल्ट में पायल का नाम नहीं आया तो सासू माँ ने फिर से रोहित से यही सब कहा। आज तो रोहित को भी गुस्सा आ गया। उसे अपनी माँ की बात सही लगी, शायद इसीलिए कि पायल रोहित से कभी भी घर वालों की बुराई नहीं करती थी। अब तो सास और देवरानी दोनों ही पायल को टॉर्चर करने लगी, लेकिन पायल उनके किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय बना लिया था कि मुझे अब यह कर दिखाना है। मैं जी जान से मेहनत करूंगी और परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। कुछ दिन बाद दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। इसमें भी सास उषा और देवरानी की चाल थी। उन्होंने ही अपने छोटे बेटे को सिखाकर पायल के खिलाफ भड़काया था। बेटा, सारे दिन तेरी बहू ही घर के कामों में लगी रहती है, वह महारानी तो बस किताबें लेकर बैठ जाती है। बस इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, क्योंकि उषा जी भी नहीं चाहती थी कि पायल उनके साथ रहे। सास ससुर ने रोहित और पायल को घर से बेदखल कर दिया। उषा जी का यह भी सोचना था कि जब अकेली रहेगी और सारी जिम्मेदारियां सिर पर पड़ेगी तो पढ़ाई का सारा भूत उतर जाएगा। इसीलिए उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। अलग होते ही पायल ने अपने हिसाब से सारे घर के काम मैनेज किए और पढ़ाई का समय निकालने लगी। फिर से परीक्षा दी। जिस दिन रिजल्ट आना था रोहित घर से चला गया। मेरे सामने रोने का नाटक लेकर बैठ जाओगी, इसीलिए मैं घर से ही चला जाता हूँ। अब शाम को ही आऊँगा। पति की बेरुखी से पायल बहुत उदास थी। उनका मन भी नहीं हो रहा था रिजल्ट देखने का, लेकिन अपने मन को समझाते हुए उसने थोड़ी देर बाद रिजल्ट खोल ही दिया। स्क्रीन पर पायल के नाम के पास लिखा हुआ था, जिसे देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। 5 साल का सोनू माँ को रोते हुए देख घबरा गया और अपने पापा के
पास फ़ोन किया, पापा जल्दी घर आओ, मम्मी रो रही है। बेटा, तुम्हारी मम्मी फेल हो गई होगी, इसीलिए रो रही है। तुम घबराओ मत, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रोहित गुस्से से बोला। पायल ने सोनू के हाथ से फ़ोन लिया और कहा, रोहित, मैं पास हो गई, आज मेरा सपना पूरा हो गया। यह सुनकर रोहित की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। मैं अभी घर आता हूँ। थोड़ी देर में रोहित घर आया, साथ में मिठाई का डिब्बा भी। आते ही रोहित ने पायल को गले से लगा लिया। पायल, तुमने आज मेरी इज्जत रख ली, मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था। आज पायल के जीवन का सबसे खुशनुमा पल था। इस पल को वह जीना चाहती थी। वह रोहित से बोली, रोहित, अब माँ जी की भी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। रोहित ने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, आज पायल बड़ी अफसर बन गई है। हर समय बुराई भलाई में लगी रहने वाली तुम्हारी बड़ी बहू ने आज कामयाबी हासिल कर ली है। तुम लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माँ, हर तरह की कोशिश की थी तुमने ताकि वह पढ़ाई ना कर सके। अब मुझे समझ आ गया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा था। मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की माँ, लेकिन कोई बात नहीं माँ, मैं फिर भी खुश हूँ। आज उसने वह कर दिखाया जो आप सबके लिए असंभव था। सालों पहले जो मैंने पायल पर विश्वास किया था, जिसे तुमने डिगा दिया था, वो विश्वास आज जीत गया। बेटे की बात सुनकर माँ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। आज उषा जी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। वह शायद यह भूल गई थी। दोस्तों, पायल ने सास ससुर को गलती का आईना दिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस कहानी को लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।